आईटीआई सर्कल स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईटीआई फिटर सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है हमारा स्क्रू। तो इस वीडियो में हम स्क्रू के बारे में सब कुछ डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। स्क्रू क्या होता है, उस स्क्रू किस मटेरियल का बनता है, उसके टाइप्स, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ये सब डिटेल में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसी तरह से हम फिटर सेकंड ईयर के सारे चैप्टर इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा स्क्रू। तो स्क्रू के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, स्क्रू जो होता है हमारा अस्थायी जोड़ बनाने के लिए स्क्रू का उपयोग किया जाता है। अस्थायी जोड़ मतलब टेम्पररी ज्वाइंट। टेम्पररी ज्वाइंट बनाने के लिए हम स्क्रू का यूज करते हैं। तो जो टेम्पररी ज्वाइंट, तो देखिए स्क्रू देखने से पहले हम ज्वाइंट के बारे में देखेंगे। तो जो ज्वाइंट होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, एक परमानेंट ज्वाइंट और एक होता है हमारा टेम्पररी ज्वाइंट। ये दो टाइप होते हैं हमारे ज्वाइंट के। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम परमानेंट ज्वाइंट के बारे में देखते हैं। परमानेंट ज्वाइंट, तो परमानेंट ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट होता है जिसे हम एक बार जोड़ने के बाद अलग नहीं कर सकते। यदि हमने उसे अलग करने की भी कोशिश की तो वो टूट जाता है, मतलब दोनों पार्ट का उसमें नुकसान होता है। उसे परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, एक स्थायी जोड़ परमानेंट ज्वाइंट वो होता है जो बिना टूटे हुए घटकों को अलग करने की अनुमति नहीं देता। मतलब यदि हमने उसे अलग भी किया तो हम उसे अलग करने के बाद हमारे दोनों पार्ट का नुकसान होता है। तो देखिए वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग, ये देखिए ये वेल्डिंग ज्वाइंट है। अगर हमें इसे अलग करना है तो जब हम इसे अलग करेंगे तो इस दोनों पार्ट का नुकसान होगा। तो इसे कहते हैं परमानेंट ज्वाइंट। इसमें एक रिवेटिंग भी आता है। तो देखिए ये रिवेटिंग है, ये ज्वाइंट, ये जॉइंट होता है रिवेट जॉइंट। ये देखिए एक प्लेट होती है और एक प्लेट होती है और यहाँ पर बीच में एक होल होता है। इसमें इस रिवेट को डाला जाता है और इसका जो हेड रहता है, ये देखिए ये इसे नीचे से भी ऐसा किया जाता है। तो ये रिवेट जॉइंट है। अगर हमें इसे अलग करना है, अगर हमें इसे अलग करना होगा तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें दोनों पार्ट का नुकसान हो सकता है। तो इसे कहते हैं परमानेंट ज्वाइंट। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो रिवेट है इसकी डायग्राम दी जाती है आपको और इसके पार्ट के, इसके जो भाग होते हैं इसके बारे में आपको पूछा जाता है। तो हम इसके भाग के बारे में देखेंगे। तो देखिए इसके जो सबसे ऊपरी ऊपरी भाग होता है, ये देखिए ये सबसे ऊपरी भाग, इसे कहते हैं हम हेड, इसे कहते हैं हेड, इसे हेड कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे का जो भाग होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं शैंक, इसको शैंक कहते हैं। और यहाँ से नीचे का जो भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ये इस भाग को कहते हैं टेल। तो ये हुआ हेड, ये ऊपरी भाग हुआ हमारा हेड, ये हुआ शैंक और ये हुआ टेल। तो ये रिवेट के भाग होते हैं। इसे भी आप याद कर लीजिए, इस डायग्राम को, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो ये देखा हमने परमानेंट ज्वाइंट। अब इसके बाद हम टेम्पररी ज्वाइंट देखते हैं। तो जो हमारा टेम्पररी ज्वाइंट होता है वो एक अस्थायी जोड़ होता है। मतलब उसमें हमारा क्या आता है, नट बोल्ट आता है। जो हम नट बोल्ट से जो ज्वाइन करते हैं उसे हम टेम्पररी ज्वाइंट कहते हैं। टेम्पररी ज्वाइंट मतलब जब चाहे आप उसे जोड़ सकते हैं और जब चाहे आप उसे अलग कर सकते हैं, उस ज्वाइंट को हम टेम्पररी ज्वाइंट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी है। एक अस्थायी जोड़ वो होता है जो ठोस संरचनाओं को बिना नुकसान पहुंचाए असेंबल और डिसेंबल करने की सुविधा प्रदान करता है, उसे हम टेम्पररी ज्वाइंट कहते हैं। मतलब हम जब चाहे उसे हम अलग कर सकते हैं और जब चाहे हम उसे जोड़ सकते हैं और दोनों भी पार्ट का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसे कहते हैं टेम्पररी ज्वाइंट। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में हमें ये भी क्वेश्चन आता है कि बोल्ट और स्क्रू में अंतर क्या होता है। तो देख रहे हैं आप, ये देखिए ये है हमारा बोल्ट, ये देखिए ये बोल्ट की डायग्राम है और ये हमारी स्क्रू की डायग्राम।
तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा बोल्ट होता है उसके पूरे शैंक पर थ्रेड नहीं कटे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही इस पर थ्रेड कटे, पूरे शैंक पर नहीं कटे। और देखिए स्क्रू होता है, इसके पूरे शैंक पर थ्रेड कटे होते हैं। तो ये हमारा स्क्रू होता है और ये हमारा बोल्ट होता है। तो देखिए ये स्क्रू के हेड पर, ये जो हेड होता है इस पर हमें पेचकस लगाने के लिए खांचे बने होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट होता है। और जो हमारे स्क्रू होते हैं वो हमें बेलनाकार के आकार में भी मिलते हैं और शंख आकार के भी ये हमारे स्क्रू उपलब्ध होते हैं। अब हम स्क्रू के मटेरियल के बारे में देखेंगे। जो हमारा स्क्रू होता है वो किस मेटल का बनता है स्क्रू। तो देखिए स्क्रू हमारे जो होते हैं वो हमारे सबसे क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो स्क्रू कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा होता है वो होता है माइल्ड स्टील। यदि आपको ऑप्शन में दिया है माइल्ड स्टील तो आप माइल्ड स्टील करोगे, नहीं तो आप कार्बन स्टील भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा माइल्ड स्टील आता है। तो हमारा जो स्क्रू होता है वो कई मटेरियल का बनता है, जैसे कि माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, उसके बाद ये स्टेनलेस स्टील, पीतल, तांबा तथा एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे इस मटेरियल का ये बनता है। और स्क्रू हमारा फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल का भी बनता है। अब फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल ये होता है, जो हमारा फेरस मेटल होता है उसे हम लोह धातु कहते हैं और नॉन फेरस को अलौह धातु कहते हैं। जो हमारा फेरस मेटल है उसमें आता है हमारा माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये हमारे फेरस मेटल में आते हैं। और नॉन फेरस में आता है हमारा पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, ये आदि धातु हमारे नॉन फेरस मेटल में आते हैं। तो ये था हमारा जो हमारा स्क्रू होता है उसके मटेरियल है, इससे हमारा स्क्रू बनाया जाता है। अब चलिए, अब हमने इसके मटेरियल के बारे में देखा, अब हम इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो स्क्रू के टाइप्स, तो देखिए स्क्रू के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेड स्क्रू, उसके बाद है सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू, उसके बाद थंब स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू, उसके बाद हैमर ड्राइव स्क्रू, कॉलर स्क्रू और शोल्डर स्क्रू। तो ये इसके टाइप है। तो अब चलिए हम हेड स्क्रू के बारे में देखेंगे। हेड स्क्रू दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हेवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाला हेड स्क्रू और दूसरा है लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाला हेड स्क्रू। तो जो हेवी ड्यूटी होता है मतलब वो हेवी कार्यों के लिए जो यूज़ होता है उसे हेवी ड्यूटी हेड स्क्रू कहा जाता है। और जो लाइट मतलब हल्के कामों के लिए जो स्क्रू यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं लाइट ड्यूटी असेंबली हेड स्क्रू। तो अब चलिए हम सबसे पहले हेवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले हेड स्क्रू के बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो आप देख रहे हैं ये हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसका जो हेड है ये हेक्सागोनल है, तो इसे हेक्सागोनल हेड स्क्रू कहा जाता है। हेक्सागोनल हेड स्क्रू का उपयोग तब किया जाता है जब स्क्रू का जो हेड होता है वो उभार असेंबली में बाधा उत्पन्न नहीं करता, मतलब पार्ट के ऊपर भी इसका हेड रहा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब ये स्क्रू का उपयोग किया जाता है। इसका जो हेड है ये पार्ट के ऊपर रहता है। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद है हमारा, अब देखिए हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू जो होता है इसका उपयोग तब किया जाता है जब सतह के ऊपर से बचने के लिए हेड को मतलब हेड को छुपाने के लिए, मतलब सरफेस के ऊपर इसका हेड नहीं दिखा देना चाहिए, तब इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इसके जो हेड होता है इसको छुपाया जाता है और इसको टाइट और ढीला करने के लिए एलन की का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं काउंटर संख हेड स्क्रू। अब काउंटर संख हेड स्क्रू हमारा जो होता है वो शंक्वाकार होता है, मतलब शंकु के जैसा इसका आकार होता है और इसे टाइट और ढीला करने के लिए हम पेचकस का यूज़ करते हैं। और इसके 4 प्रकार पड़ते हैं।
काउंटर संकेत स्क्रू के 4 प्रकार पड़ते हैं। एक होता है हमारा स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। उसके बाद होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल काउंटर संक हेड स्क्रू। और उसके बाद होता है स्लॉटेड रेज काउंटर संक हेड स्क्रू। और 4 नंबर का होता है हमारा क्रॉस रेज काउंटर संक हेड स्क्रू। इसके डायग्राम देखिए आप, ये देखिए, ये हमारा, ये जो 1 नंबर का है ये हमारा स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। उसके बाद जो 2 नंबर का है वो है हमारा क्रॉस काउंटर संक हेड स्क्रू। ये देखिए, इसमें क्रॉस बना होता है, ऐसा प्लस टाइप होता है, इसे बोलते हैं क्रॉस काउंटर संक हेड स्क्रू। और इसको टाइट और ढीला करने के लिए फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए रेज स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। ये देखिए, इसका जो हेड होता है ये गोलाई में होता है, और जो हमारा स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू है इसका ये एकदम प्लेन है। ये देखिए, इसका हेड एकदम प्लेन है, और इसका जो हेड है ये ऐसा थोड़ा रेज है, मतलब गोलाई में है थोड़ा, इसे कहते हैं स्लॉटेड रेज काउंटर संक हेड स्क्रू। और जो है हमारा 4 नंबर का, ये इसे कहते हैं क्रॉस रेज काउंटर संक हेड स्क्रू। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू। जो स्क्वायर हेड, ये देखिए, इसका जो हेड है ये स्क्वायर हेड कहा जाता है। अब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ जहाँ पर हमें बार बार किसी पार्ट को मतलब बार बार खोलना और बार बार टाइट करना होता है, वहाँ पर इस स्क्रू का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारा जो लेथ मशीन होता है, लेथ मशीन का जो टूल पोस्ट होता है, वहाँ पर इस स्क्रू का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमें वहाँ पर बार बार टूल को हमें खोलना पड़ता है और फिर टाइट करना पड़ता है। इसलिए इस स्क्रू का उपयोग हम जहाँ हमें बार बार खोलना और टाइट करना पड़ता है, वहाँ पर हम इस स्क्रू का उपयोग करते हैं। ये स्क्रू कॉलर वाले भी आते हैं, मतलब कॉलर मतलब यहाँ से इसको वॉशर टाइप का, जो हमारा वॉशर टाइप का जैसा यहाँ से होता है, हेड के नीचे जो होता है वो वॉशर टाइप का होता है, उसे कहते हैं कॉलर हेड। और जो कॉलर होता है उसका यूज इसलिए होता है कि हमारा जो सरफेस होता है वो ख़राब ना हो, इसलिए उसको कॉलर दी जाती है। तो ये था हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब जो हमने देखे वो थे हमारे हेवी ड्यूटी में यूज होने वाले स्क्रू। अब हम लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले हेड स्क्रू को देखेंगे। पहला है हमारा पैन हेड स्क्रू। जो पैन हेड स्क्रू होता है उसका देखिए, ये जो हेड होता है ये एकदम प्लेन होता है, और जो उसके कॉर्नर होते हैं वो गोलाई में बने होते हैं, इसे कहते हैं पैन हेड स्क्रू। जो नेक्स्ट होता है हमारा वो है हमारा चीज हेड स्क्रू। ये स्क्रू भी पैन हेड की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो हेड होता है वो एकदम स्क्वायर में बना होता है, और इसको जो हमारा स्क्रू ड्राइवर बिठाने के लिए इसको एक स्लॉट बनाया होता है। ये देखिए, यहाँ पर एक स्लॉट बनाया है, इसे चीज हेड स्क्रू कहा जाता है। उसके बाद है हमारा रेज चीज हेड स्क्रू। मतलब ये चीज हेड स्क्रू की तरह ही है सेम, लेकिन इसका जो हेड होता है वो थोड़ा सा ऐसा गोलाई में होता है, उभरा हुआ होता है ऊपर से, इसलिए इसे रेज चीज हेड स्क्रू कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा राउंड हेड स्क्रू। जो हमारा राउंड हेड स्क्रू होता है वो एकदम गोलाई में बना होता है। उसका जो हेड होता है वो अर्धगोल होता है, ऊपर ही ऐसा गोलाई में बनाया होता है, इसलिए इसको राउंड हेड स्क्रू कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज जो देखा है वो देखा है हमने स्क्रू क्या होता है, स्क्रू के टाइप्स देखे हमने। तो हमने आज जो टाइप्स देखे वो हमने सिर्फ एक ही टाइप देखा है, वो देखा है हमने हेड स्क्रू। इस वीडियो में हम सिर्फ हेड स्क्रू देखा है। उस नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे टाइप देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये सारे पार्ट कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।